मूलांक और भाग्यांक में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? और अगर हम बिलीव करना चाहें कि कौन सा नंबर है जो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो क्या हम मूलांक के बारे में बात करेंगे या हम भाग्यांक के बारे में बात करेंगे? इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपको दूंगा। एंड इस वीडियो को हम एड्रेस करेंगे मूलांक वर्सेस भाग्यांक, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूलांक एंड भाग्यांक। दोनों में से कौन सा नंबर है जो ज्यादा इफेक्टिव है? दोनों नंबरों का मतलब आखिर होता क्या है? दोनों नंबर में से अगर चूज करने की बारी आएगी तो आप किस नंबर को अपने लिए चूज करेंगे? एंड हर नंबर क्या कहता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट अनुराग शुक्ला, एंड इस वीडियो के अंदर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसको तोड़ देंगे। कुछ ऐसा जानेंगे जो आज तक शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और अगर न्यूमरोलॉजी के सीक्रेट्स के बारे में बात करें तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो ये है कि अगर मैं दो लोगों के बारे में बात करूं जिन दोनों का मूलांक 8 है, तो क्या उन दोनों की पर्सनैलिटी एग्जैक्टली सेम होगी? सोचिए, अपने आसपास के ऐसे दो लोगों को इमेजिन करिए जिनका मूलांक 8 है, एंड एक बार दिमाग लगाइए। तो आंसर बहुत ही सिंपल है। उन लोगों की पर्सनैलिटी की कुछ बातें तो हमको सेम मिलती हैं, लेकिन बाकी कुछ बातें टोटली अपोजिट मिलती हैं। यानी हो सकता है एक इंसान को डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद हो, जबकि दूसरे इंसान को डिसिप्लिन रहना आता ही नहीं है। एक को हार्ड वर्क करना बहुत पसंद हो और दूसरे इंसान को हार्ड वर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा आखिर होता क्यों है? अगर मूलांक के बेस पर ही किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बातें करनी है, तो फिर ये डिफरेंस आखिर आता क्यों है? यही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा दूसरा न्यूमरोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है भाग्यांक। तो भाग्यांक समझने से पहले हम मूलांक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मूलांक के बारे में डिटेल्ड वीडियो, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सब कुछ मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। तो बेसिकली नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बीच में मूलांक कैलकुलेट होता है। एंड इसकी कैलकुलेशन होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ में से ओनली डेट वाले पार्ट से। यानी अगर आपकी 15th को अगर आपका बर्थडे हुआ है, तो ओनली 15 नंबर को आपस में जोड़कर हम 6 बनाएंगे और हम बोलेंगे 6 आपका मूलांक है। अब ये मूलांक होता है जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। यानी आपका जो एक इंस्टिंक्ट है, आपका जो बेस नेचर है, वो आखिर कैसा है। हर इंसान का एक बेस नेचर होता है। यानी हो सकता है पैदा होने के बाद आपकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, उनके बेस पर आपकी पर्सनैलिटी कुछ और ही बन जाए। लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक इनर नेचर होता है, इंस्टिंक्ट होती है। ये इंस्टिंक्ट आपकी पता लगती है आपके मूलांक की वजह से। यानी अगर मूलांक 1 वाला कोई इंसान है, तो इंस्टिंक्ट से वो हमेशा लीड लेना चाहता होगा। हमेशा वो चाहता होगा कि लोग उसकी बातों को सुने। और कोई ना कोई उसकी जिंदगी में ऐसा जरूर होगा जिससे वो ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि मैं जो बोलूं उसे चुपचाप मान लो। क्योंकि लीड करना उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, अथॉरिटी, डोमिनेंस। वैसे ही अगर मूलांक 5 वाला कोई इंसान होगा, तो वो नेचुरली एंड इंस्टिंक्टिवली चाहता होगा कि वो लाइफ में बहुत ग्रो करे, अपने खुद के स्किल्स के दम पर अपनी ज़िंदगी को सेट करे, एंड कुछ ऐसा करके दिखाए जो कभी किसी ने किया ही नहीं है। लेकिन अब डिफरेंस आता कहाँ है? तो यहाँ हम बात करते हैं भाग्यांक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाग्यांक की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। अगर आपके पास एक कॉपी पेन है तो प्लीज़ लेकर बैठ जाइए, वीडियो को यहीं पॉज करिए और भाग्यांक की कैलकुलेशन करना सीखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इंसान की पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप एक पेपर पर नोट करिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी इंसान का बर्थ 16 अक्टूबर 2000 में हुआ है, यानी 16 अक्टूबर 2000 में अगर किसी का बर्थ हुआ है, तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप एक पेपर पर लिखिए। एंड जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबको आपस में प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी 16 अक्टूबर 2000 को अगर मैं आपस में प्लस करूं, तो 7 + 1 + 2 यानी 10। इस 10 में 1 और 0 को भी आपस में कंबाइन करेंगे तो मिलेगा 1। अब ये 1 हो गया भाग्यांक। यानी इसी डेट ऑफ बर्थ के केस में मूलांक तो हुआ 7 एंड भाग्यांक हुआ 1। अब ये भाग्यांक अपने बारे में कहता क्या है? भाग्यांक की कैलकुलेशन आप समझ गए, आप समझते हैं भाग्यांक होता क्या है। तो भाग्यांक आपको ये बताता है कि दुनिया में आने के बाद आपकी जिंदगी आखिर आपको कहाँ लेकर के जाएगी, किस तरह से आपकी जिंदगी में चीजें अनफोल्ड होंगी, आप लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके पीछे बेस क्या बनेगा। यानी आप जो पर्सनैलिटी दुनिया में लेकर आए हैं वो तो मूलांक से पता लगेगा, लेकिन आप दुनिया के सामने कैसे रहेंगे, आप क्या दिखाएंगे, आप किस तरह से अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करेंगे, ये बताता है आपका भाग्यांक। और इसीलिए भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो सपोज करिए किसी इंसान का बर्थ हुआ है 17th को, यानी उसका मूलांक हो गया 8। अब मान लेते हैं उसका भाग्यांक अगर है 1। अगर 8 के साथ में भाग्यांक 1 आ जाता है, यानी नंबर 8 मूलांक है, भाग्यांक हो गया 1, तो ऐसा पर्सन बाय पर्सनैलिटी ऑनेस्ट भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा। लेकिन यही इंसान जिंदगी में कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहेगा।
कुछ एम्बिशियस सोच होगी इसकी। यानी ये चाहेगा कि ये लीड करे, दुनिया के सामने अथॉरिटी दिखाए, सबसे आगे बढ़ के निकले और कुछ ऐसा कर जाए जो इसकी फैमिली में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये तो हो गई एक बात। अब अगर यही 17th वाला जो पर्सन है यानी मूलांक 8 वाला, इसका अगर भाग्यांक हम मान लेते हैं 3 हो गया, तो ऐसा पर्सन क्या करेगा? ऐसा पर्सन अपनी नॉलेज यानी अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्डवर्क से जो भी नॉलेज उसने गेन करी है ना, वो नॉलेज वो सबको समझाना चाहेगा, सिखाना चाहेगा, पढ़ाना चाहेगा। यानी टीचर वाली जो इंस्टिंक्ट होती है, गुरु वाली जो टेंडेंसी होती है, वो उसके अंदर नेचुरली आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर कोई मूलांक 3 वाला पर्सन है और अगर उसका भाग्यांक 6 है तो क्या होगा? वो पैदा होगा मूलांक 3 में, यानी पर्सनैलिटी से काफ़ी समझदार होगा, अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग में काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाएगा, अपने वे ऑफ थिंकिंग के लिए काफ़ी समझदार समझा जाएगा, राय देगा दुनिया को। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होगा ना, उसकी ज़िंदगी में उसका जो एम बनेगा, वो बनेगा लग्ज़री यानी कम्फ़र्ट। ये वाली चीज़ें इसकी डेस्टिनी बनेगी। तो उसकी लाइफ़ का पाथ कुछ उसी तरह से जाएगा। यानी वो उन्हीं चीज़ों को चेज़ करेगा, उसी तरह की उसकी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे बनती चली जाएगी, जो उसका भाग्यांक। अब यही मूलांक 3 वाले पर्सन का भाग्यांक अगर मैं दे देता हूँ 8, तो क्या होगा? मूलांक 3 वाला होने की वजह से बाय नेचर टीचिंग में एबिलिटी होगी, पढ़ाने में अच्छा होगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन साथ ही साथ जैसे-जैसे बड़ा होगा ना, उसे सही और गलत का फ़र्क बहुत ही क्लियर समझ में आता है। यानी फिर वो अपने करियर से ज़्यादा, अपनी लाइफ़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा इस बात को कि लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो खुद अपने हर डिसीज़न को सही और गलत के तराजू पर इवैल्यूएट करेगा, काफ़ी हार्ड वर्किंग होता चला जाएगा, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता चला जाएगा और ऐसा इंसान या तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन में फँस जाएगा, अपनी सोच में फँस जाएगा और अपना खुद का नुकसान कर लेगा। या फिर वो ज़िंदगी में इतना आगे जाएगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि 8 नंबर वाला पर्सन, क्योंकि भाग्यांक 8 हो गया यहाँ पर, अगर 8 नंबर वाला पर्सन अपने आप को पहचान जाए ना, तो वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है क्योंकि सक्सेस का नंबर माना जाता है नंबर 8। सक्सेस डिले होती है, लेकिन नंबर 8 वाला इंसान अगर अपने रास्ते को ना छोड़े, तो सक्सेस तक पहुँचने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? मतलब मूलांक वो नंबर हुआ जिसको लेकर आप इस दुनिया में आए। यानी स्पिरिचुअली अगर हम बात करें, तो आपके पिछले जन्मों का जो भी कार्मिक अकाउंट होता है, यानी आपने जो भी कर्म संचय किए होते हैं, उनको लेकर जब आप दुनिया में आते हैं, तो वहाँ से जो पर्सनैलिटी बनती है, वो होता है आपका मूलांक। यानी कोई पर्सन अगर बाय नेचर नंबर 1 लेकर के आया है, नंबर 1 का मूलांक है, तो उसके नेचर में अथॉरिटी, लीडरशिप, सबसे आगे बढ़कर सामने आना, इन लोगों की मदद करना, ये काफ़ी कॉमनली आप देखेंगे। लेकिन वही पर्सन का भाग्यांक अगर नंबर 5 है, तो बड़ा होते-होते तक वो बिज़नेस करने की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। वो सबके साथ में घुलना-मिलना सीख लेगा। वो ऐसा हो जाएगा कि उसका कोई एनिमी आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये भाग्यांक के होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो भाग्यांक अपना असर दिखाना कब शुरू करता है? तो भाग्यांक का जो इम्पैक्ट होता है लाइफ में, ये समवेयर अराउंड 20 टू 25 के बीच में इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये वो एज होती है जब किसी की पर्सनैलिटी शेप लेना स्टार्ट करती है। उससे पहले लर्निंग का फेज़ चलता है, यानी इंसान बहुत कुछ सीखता है, इंटरैक्ट करता है, दोस्तों से बातें करता है, यहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन शेपिंग जो पर्सनैलिटी की होती है, वो 20 ईयर्स के और 25 के आस-पास जाकर स्टार्ट हो जाती है। 20 से लेकर 25 तक पर्सनैलिटी शेप लेगी और अपने फुल फॉर्म में पर्सनैलिटी आ जाएगी बाय द एज ऑफ 30 एंड समवेयर अराउंड 30। यानी भाग्यांक अपना फुल इम्पैक्ट दिखाना शुरू करता है 30 साल की एज के बाद में। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जब आधी ज़िंदगी करीब-करीब जब एक इंसान जी लेता है, उसके बाद जाकर भाग्यांक अपना मेन इम्पैक्ट दिखाना शुरू करता है। पीक इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं। ऐसा नहीं है भाग्यांक लाइफ लॉन्ग अपना इम्पैक्ट कभी देगा ही नहीं या 30 से पहले असर नहीं दिखाएगा। मैं तो कहता हूँ भाग्यांक 15 साल की उम्र से असर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन इसको पीक तक आते-आते 30 इयर्स ऑफ एज लगते हैं। तो अब इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिए कि किसी भी पर्सन का मूलांक चाहे कुछ भी हो, तो मूलांक होता है उसका बेस नेचर, यानी बेसिकली उस पर्सन की पर्सनैलिटी कहती क्या है। और भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है वो रास्ता जिस पर वो इंसान बाद में चलेगा। यानी वो कैसा बनेगा, ये भाग्यांक से देखा जा सकता है। इस मूलांक और भाग्यांक को कंबाइन करना अगर आपको आ गया ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी आखिर कैसी है, आने वाले दिनों में कैसी होगी, एंड वो जो नहीं दिखाएगा ना, वो भी आप समझ जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, किसी पर्सन का मूलांक अगर 5 है और भाग्यांक अगर 1 है, तो वो पर्सन बहुत ही शार्प होगा, बहुत ही समझदार होगा अपने आप को पब्लिकली प्रेज़ेंट करने को लेकर। यानी हो सकता है जब वो आपके सामने आकर बातें करे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पोलाइट लगे, बहुत ही ज़्यादा सीधा-साधा आदमी लगे। आपको लगे इससे ज़्यादा हम्बल आदमी मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसका भाग्यांक 1 है, तो वो तब तक ही शांत है जब तक उसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। या फिर तब तक शांत है जब तक उसे आपके इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं लगे। जिस समय उसे आपके इंटेंशन में दिक्कत लगेगी ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकाल कर बाहर लाएगा कि आप देख कर डर जाएँगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रेसिव होगा या गुस्सा दिखाएगा, नहीं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एकदम से कि आप खुद को बहुत छोटा फ़ील करेंगे। इसीलिए किसी का सिर्फ़ मूलांक देखकर उसके बारे में अंदाज़ा मत लगाइए। अगर आपको समझना ही है तो मूलांक एंड भाग्यांक दोनों को समझिए, उसके बेसिस पर बात करिए। तो न्यूमरोलॉजिकली किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करने में आप कभी गलती नहीं करोगे एंड यू विल एक्सेल। आपको बहुत मज़ा आएगा लोगों के बारे में बात करके और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, अगर मैं बताऊँ भाग्यांक के बारे में, तो वो करते क्या हैं? वो लोग भाग्यांक को कैलकुलेट करते हैं एंड वो गलती से ऐसा समझ लेते हैं कि भाग्यांक जो है ये मूलांक का रिप्लेसमेंट, ठीक है? ना तो मूलांक अपने आप में कोई छोटी चीज़ है, ना भाग्यांक छोटी चीज़ है। मैं कहूँगा कि ये दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलते हैं, यानी एक के बिना दूसरे के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप भाग्यांक कैलकुलेट करें एंड इसे ही पर्सन की बेस पर्सनैलिटी मान लें, तो यहाँ प्रेडिक्शन आपके गलत हो जाएँगे, यहाँ आपका अंदाज़ा गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ओनली मूलांक के बेसिस पर बात करें, वहाँ भी आप गलती करते हैं। दूसरी गलती जो लोग अक्सर भाग्यांक के बारे में करते हैं, वो ये है, ओनली भाग्यांक को देखकर वो करियर पाथ का अंदाज़ा लगाना। यानी वो ऐसा मानते हैं कि अगर किसी का भाग्यांक 5 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो उस अकॉर्डिंग वो करियर की कैलकुलेशन कर देंगे और बता देंगे। कुछ हद तक मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि भाग्यांक करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, भाग्यांक इज़ ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर के जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी एक पॉइंट के बाद में कैसी हो जाने वाली है, आपकी डेस्टिनी क्या है। तो डेस्टिनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका करियर होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट भाग्यांक का काफ़ी बड़ा असर आपके करियर पर आता है। लेकिन सिर्फ़ भाग्यांक के बेस पर करियर के बारे में बात करना उतना ही गलत है, जितना सिर्फ़ मूलांक के बेस पर किसी की पर्सनैलिटी बता देना। समझ रहे हैं आप? यानी ओनली भाग्यांक के बेस पर करियर की बात नहीं की जानी चाहिए। जब भी आप भाग्यांक के बारे में बात करना चाहें, तब आप किसी के मूलांक को भी देखें, भाग्यांक को भी देखें, दोनों को कंबाइन करें एंड उस अकॉर्डिंग आप ये बताएँ कि किसी के लिए सूटेबल करियर पाथ आगे हो क्या सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएँगे। आप भले ही न्यूमरोलॉजी में करियर बनाना चाहें या नहीं, लेकिन आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बीच में बहुत स्मार्ट समझे जाएँगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट? तो ये थी हमारे भाग्यांक के बारे में बात। अब कुछ बेसिक बातें मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे मूलांक की कैलकुलेशन 1 से लेकर 9 तक के बीच में हम लोग करते हैं, वैसे ही भाग्यांक की कैलकुलेशन भी 1 से लेकर 9 के बीच में ही होगी। यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ को कंबाइन करने के बाद जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो तब तक करते रहिए कन्वर्ट जब तक आपको सिंगल डिजिट मिल नहीं जाती है। यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ को कंबाइन करें, जोड़ें, अगर 2 डिजिट में आती है, तो उन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ें। उसके बाद भी अगर डबल डिजिट आती है, फिर उन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ें, जब तक कि सिंगल डिजिट मिल नहीं जाती। और जैसे ही सिंगल डिजिट मिलेगी, वैसे ही आपको मिल जाएगा आपका भाग्यांक। भाग्यांक के रूलर वैसे ही होते हैं जैसे मूलांक के रूलर समझे जाते हैं। यानी अगर भाग्यांक 1 है तो सन रूल करेगा, 2 है तो मून करेगा, 3 है जुपिटर करेगा, 4 है तो राहु करेगा, 5 है तो मरकरी करेगा, 6 है तो वीनस करेंगे, 7 है तो केतु है, 8 है तो सैटर्न है और 9 है तो मार्स है। यानी इसी तरह से इनके रूलर प्लैनेट्स कैलकुलेट करे जाते हैं। अब इन दोनों के कंबाइंड असर को अगर आप समझना चाहते हैं कि दोनों मिला करके किसी की ज़िंदगी में किस तरह से असर डालते हैं, तो आने वाली वीडियोज़ का वेट करिए। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। भाग्यांक से रिलेटेड आपके मिथ क्लियर हुए होंगे। आज के बाद जब आप किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे ना, तो मूलांक और भाग्यांक दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे एंड इसके बिना आप कोई अंदाज़ा नहीं लगाएँगे, ना ही कोई प्रेडिक्शन देंगे। ऑलराइट? तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। मुझे वीडियो बनाकर बहुत मज़ा आया। आपको शायद सुनकर बहुत मज़ा आएगा। इस पूरी सीरीज़ को अगर आप देख लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप अपने आप में खुद को एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना लेंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो साथ में बने रहिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा एंड आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। आप अपनी फैमिली के सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करिए एंड कैलकुलेट करिए उनका भाग्यांक और मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट।